बहराइच में जो हुआ वो अब उत्तर प्रदेश में योगी राज में दोबारा कभी नहीं होगा। अगर किसी ने हिंदुओं के त्योहारों पर आंख उठाने के बारे में सोच भी लिया तो बाबा उसे उखाड़ फेंकेंगे। अगले 19 दिन यूपी में अगर किसी ने भूल कर भी किया ये काम तो जहन्नुम की सैर करा देगी बाबा योगी आदित्यनाथ की पुलिस। जिन कट्टरपंथियों ने मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश की, जो सोच रहे थे दिवाली धनतेरस पर भी तांडव मचाएंगे, जो लोग सोच रहे थे बाबा डर गए, जिन मौलानाओं में खौफ गायब दिख रहा था, उन्हें योगी ने बता दिया कि वो फ्लावर नहीं फायर हैं। योगी ने इस बार तूफानी फैसला लिया। ध्यान से सुन लो, अगले 19 दिन के लिए योगी जी का ये ऑर्डर। एक तरफ त्योहारों के मद्देनजर हिंदू शेर ने करोड़ों सनातनियों के लिए तोहफों का पिटारा खोल दिया। दूसरी तरफ योगी ने किसी की परवाह किए बगैर, किसी को सुने बिना साफ कर दिया कि उपद्रवियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। दोस्तों, मैं आपको योगी का वो तूफानी फैसला बताऊं, लेकिन उससे पहले मुझे जरा ये बताइए, क्या आप भी नरेंद्र मोदी के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं? क्या आप भी मानते हैं योगी जी जैसा नेता पूरे देश के लिए चाहिए? और अब बारी आ गई है कि मोदी के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी कमान योगी के हाथ में सौंपनी चाहिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं और अब आपको बताते हैं योगी जी का वो ऑर्डर जो अगले 19 दिन के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से लागू है। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी उपद्रवी ने हिंदू त्योहारों पर आंख उठाकर देखा तो उसकी खैर नहीं। यानी अगर कोई जहर फैलाए तो थाने में बुलाकर सीधा कर दो, कोई उपद्रव मचाए तो कानून के हिसाब से डंडा चलाकर इलाज कर दो, कोई हिंसा फैलाए तो उसकी कमर तोड़कर रख दो। और इसके बाद जो होता है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे कि इसके बाद योगी की पुलिस कैसे दंगाइयों की उपद्रवियों का तगड़ा इलाज कर देती है। लेकिन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हिंदू के त्योहारों पर अक्सर दंगे फसाद की खबरें सुनने को मिलती थी। हिंदू त्योहार चैन से नहीं मना पाता था। यहां तक कि मां दुर्गा के नवरात्र की बात हो या फिर दिवाली का पर्व हो, चारों तरफ हमें हिंसा उपद्रव की कई खबरें देखने को मिल जाती थी, जिसने उत्तर प्रदेश में जंगल राज को स्थापित कर दिया था। लेकिन जब से यूपी की कमान योगी ने संभाली है, तब से करोड़ों सनातनियों के त्योहार पर्व पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। किसी की औकात नहीं कि हिंदू त्योहारों पर कोई आंख उठाकर देख ले। अगर किसी ने गलती से भी इन त्योहारों पर आंख उठाने की कोशिश की तो बाबा की पुलिस उसकी आंखों को निकाल लेती है और गोटियां खेलती है। ऐसा ही काम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से होने वाला है। जिस दिन बहराइच कांड हुआ था, मां दुर्गा की विसर्जन के दौरान पथराव हुआ था, उसमें एक हिंदू की मौत हो गई थी। उस दौरान हुई हिंसा उपद्रव के बाद लखनऊ में बैठे योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में आ गए थे। योगी ने उसी दिन तय कर लिया था कि आगे से ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाएंगे जिसे सुनकर उपद्रवियों की टांगे कपकपा जाएंगी। और उसी दिन योगी ने मीटिंग करके यह क्लियर कर दिया था कि आने वाले त्योहारों के लिए ऐसा बुलेट प्रूफ प्लान बनाया जाए जिसे कोई भी उपद्रवी, दंगाई या किसी भी तरीके से असामाजिक तत्व भेद ना पाए। अब समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी उन फरमानों के बारे में योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आने वाले पर्व त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था और कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली। देर रात तक लखनऊ में योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से मीटिंग लेते रहे। इसमें बड़े बड़े पुलिस अफसर से लेकर मंत्री, नेता, संतरी सब शामिल थे। योगी आदित्यनाथ की ओर से जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। बैठक में सभी मंडल आयुक्त, जिला अधिकारी, अपर पुलिस महानिदेशक, सभी पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस के उप महानिरीक्षक और सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि शांति, सुरक्षा और सुशासन के ध्यान में रखते हुए यह समय संवेदनशील है। पिछले एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उनसे सीख ली जाए। पर्व त्योहारों के समय में पुलिस और प्रशासन सहित पूरी टीम यूपी में 24 घंटे 7 दिन अलर्ट रहेगी। सीएम ने पिछले 1 महीने की गतिविधियों की समीक्षा करने और चिन्हित उपद्रवियों और
अराजक तत्वों को पाबंद करने का निर्देश भी दिया। पूरी यानी योगी ने साफ कर दिया कि ऐसे उपद्रवियों को एक एक कर चिन्हित किया जाए, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाए, ऐसे अराजक तत्वों को भी बाहर निकाला जाए और फिर उन्हें या तो समझाया जाए या फिर जेल की सलाखों के पीछे सड़ाया जाए। योगी ने कहा कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई हो कि उन्हें 7 पुश्ते याद रखें। अराजक तत्वों उपद्रवियों को उनकी भाषा में ही जवाब दिया जाए। जो लोग सोच रहे थे उत्तर प्रदेश में बहराइच के बाद योगी डरे डरे हैं, लेकिन नहीं जनाब, योगी आदित्यनाथ डरते नहीं हैं, डंके की चोट पर फैसले लेते हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम हिंदू शेर ने एक बार फिर से बता दिया कि दंगाइयों को, उपद्रवियों को, असामाजिक तत्वों को उन्हीं की भाषा में तगड़ा जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को सोशल मीडिया पर भी चौकसी बढ़ाने को कहा, साथ ही हर जिले में ऐसी टीम बनाने के निर्देश दिए जो कि सोशल मीडिया पर निगरानी करती रहेगी। अगर किसी ने भी अफवाह फैलाई, फेक न्यूज फैलाई, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के निर्देश भी सीएम योगी ने दिए हैं। अधिकारियों को साफ कहा है कि अलग अलग समुदायों के जितने भी धर्माचार्य हैं और पीस कमेटी के साथ संवाद किया जाए, तो सबके बीच में समन्वय स्थापित किया जाए, फायर टेंडर के पर्याप्त इंतजाम किए जाए, पुलिस बल की सक्रियता सुनिश्चित भी की जाए। सीएम योगी ने कहा कि पटाखों के जितने भी अवैध भंडारण हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई हो। इसके साथ ही सीएम ने उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को दीपावली से पहले निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने को कहा। त्योहार के समय हर दिन शाम को पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग करेगी, साथ ही पीआरवी 112 भी एक्टिव रहेगी। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या दीपोत्सव और वाराणसी देव दीपावली को लेकर सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था और अधिक अच्छे से करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने इस मौके पर करोड़ों सनातनियों और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को लिए एक बड़ा तोहफा भी दिया। योगी ने कहा कि 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक यानी 19 दिन पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली रहेगी। योगी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि अगले 19 दिन किसी भी प्रकार से अगर किसी ने बिजली काटने की कोशिश की और योगी के कानों तक वो खबर पहुंच गई तो फिर उनका भी इलाज कर दिया जाएगा। यानी योगी ने उत्तर प्रदेश में हिंदू त्योहारों को लेकर आधी रात बैठक कर यह साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़, समझौता नहीं। हिंदू त्योहारों पर असामाजिक तत्वों को ठिकाने लगाया जाए, कोई भी उपद्रव मचाए तो उनका अच्छे से इलाज कर दिया जाए। हिंदू त्योहारों के दौरान 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाए और इसके साथ ही सभी सुरक्षा के इंतजाम भी किया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आप भी मानते हैं कि अगर योगी नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में हिंदू शांति से त्योहार नहीं मना पाते? क्या आप भी योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? कमेंट कर मुझे बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।